हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि कल हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन को कर लिया था और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए और उन सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिन्हें इन वीडियो की नीड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन 6 है, 36 kg ऑफ गन पाउडर कंटेंट 27 kg of salt, 5.4 kg of alcohol and some amount of sulfur. फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। मतलब कि कोई एक गन पाउडर है जो कि 36 kg का है, जिसमें आपको 27 kg नमक है, 5.4 kg अल्कोहल है। अब जो बचा हुआ उसमें है वो सल्फर है। तो सल्फर का हमें परसेंटेज पता करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाए। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो 36 kg, अब ये पूरा गन पाउडर जो है वो 36 kg का है। अब ये जो गन पाउडर है ये टोटल 36 kg का है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें आपको साल्ट भी है, इसमें आपको काल्कोल भी है और इसमें आपको सल्फर भी है। अब ये तीन मिलके ये गन पाउडर बनाया है। अब ये जो गन पाउडर वो 36 kg का है। अब ये जो साल्ट है वो आपका 27 kg का है और आपका काल्कोल जो है वो 5.4 kg का है। अब सल्फर की हमें पता करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो 36 में, अगर 27 पॉइंट और 27 प्लस और 27 में आप 5.4 को ऐड करते हो और इसमें 36 में माइनस करते हो, जो आपका सल्फर आएगा, जो आपका सल्फर का वैल्यू आएगा वो आपका 3.6 kg आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है फाइंड सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ना कि आपका सल्फर का वजन पूछा है, ना ही कितना है ये पूछा है। पूछा ये है कि इसका परसेंटेज कितना है, ये जो गन पाउडर है उसमें इसका परसेंटेज कितना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, अगर ऑप्शन में इनको 3.6 kg दिख गया तो वो जल्दी के चक्कर में इसको मार के चले जाएंगे और उनका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। इनके सारे मार्क्स जो प्लस में जाने थे वो भी नेगेटिव में आ जाएंगे, बस 2 सेकंड की गलती की वजह से। वो गलती ये रहती है कि क्वेश्चन पे अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका जैसे सल्फर का आपका ये आ गया। अब इसको हम परसेंटेज में कैसे करेंगे मैं बता दूं। इसको जो हमारा सल्फर का वैल्यू आ गया वो हमारा 3.6 kg है। अब ये 3.6 kg, ये तो इसका क्वांटिटी आ गया, बट हमें क्वांटिटी नहीं, इसका हमें परसेंटेज चाहिए। तो अब ये जो 3.6 kg है ये 36 kg का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज की बात किया तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा। तो सबसे पहले केजी से केजी किया। अब ये यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये एक डिजिट से यहाँ पे एक जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। अब 10 से 10 गया, 36 to 36 गया ये 1 टाइम में। 1 into 10 इक्वल टू 10%। अब ये जो इसमें सल्फर का जो वैल्यू है जो कि इस गन पाउडर में वो 10% है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें जो लैंग्वेज है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो लैंग्वेज को कभी स्किप मत कीजिएगा, जितना अच्छा हो सके, जितना बेस्ट हो सके, लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्वांटिटी होगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन 1 kg ऑफ एलोय इफ द एलोय कंटेंट 32% कॉपर, 40% जिंक एंड रेस्ट इज निकेल। जैसे कि 1 किलो का कोई धातु है जिसमें 32% कॉपर है, 40% जिंक है एंड जो बचेगा 28% वो हमारा निकेल है। हमसे ये पूछा है इसमें उसका क्वांटिटी बताना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया उसमें हमसे यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ था, बट इस क्वेश्चन में हमसे क्वांटिटी पूछा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 3.6 उसका क्वांटिटी निकाल रखा था, तो इसमें वैसे ही निकालेंगे क्योंकि इसमें हमें परसेंटेज दे रखा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कि जो 1 kg होता है, 1 kg जिसमें आपको 1000 ग्राम होते हैं। एक सेकेंड 1000 ग्राम होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, तो इसको हम ले लेंगे। तो ये देखिए, जैसे हमें यहाँ पे 32% निकालना है, 32% निकालना, परसेंटेज नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा और 1000 का निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राम में इसका आंसर सभी ऑप्शन ग्राम में दिए हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 20 से 20 ये गया। अब 32 से 32 10 जा 320
ग्राम। ये तो इजी था, आप देख के बता सकते थे डायरेक्ट। तो ये रहा हमारा आंसर। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा दिया हुआ था। अगर ये पूछ दिया आपका ये, अगर इसमें पूछता निकेल का, तो निकेल के लिए क्या करते हैं हम, 32% और 40% को ऐड करते हैं, देन हमारा 72% हो जाता। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हमें निकेल का पूछ देता है कि निकेल का जो हमारा क्वांटिटी है वो क्या है, तो अगर निकेल का क्वांटिटी हमसे पूछता तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो निकेल के लिए हमें 40 को और 32 को ऐड करेंगे, जो हमारा 72 आ जाएगा। अब ये जो 72 आएगा इसको 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा 28% आ जाएगा। ये जो होगा ये हमारा निकेल होगा। अगर ये निकेल है तो फिर निकेल को क्या करेंगे, ऐसे हम 28 को ऊपर रखेंगे, 100 नीचे रख देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये करते हैं, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, फिर ये 280 ग्राम ये आ जाएगा, जो कि ये निकेल है और ये जो है ये कॉपर है। तो ये रहा। जो भी पूछे आपके पास सभी ऑप्शन पता होना चाहिए। क्या पता इस बार कॉपर पूछा, एग्जाम में आपको निकेल पूछ दे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये निकेल कैसे निकालेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एन एलोय कंटेन 42% सिल्वर। इफ द एलोय कंटेन 147 ग्राम सिल्वर, देन व्हाट वार द क्वांटिटी ऑफ अदर एलिमेंट इन द एलोय। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें एक एलोय है, कोई एक धातु है जिसमें 42% जो सिल्वर उसमें ऐड है, और वो सिल्वर का वैल्यू भी दिया है कि ये इतना ग्राम सिल्वर है। तो ये पूछा है कि वो जो धातु है, जो एलोय है, वो कितने ग्राम का है। जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन देखा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, उसमें 36 किलो का कोई एलोय था, जो भी था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें 1 किलो का था। तो इसमें हमें दे रखा था कि जो एलोय है वो कितने का है, बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा वही है कि जो हमारा एलोय है वो कितने केजी का है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी 147 ग्राम दिया हुआ है, ये जो 147 ग्राम दिया हुआ है, ये हमारा 42% का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो आइए इसको हम कट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, तो 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब ये 6 है, ये 2 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। इसको काटेंगे 5 टाइम में, तो ये जाएगा आपका 350 ग्राम। अब ये है जो पूरा एलोय है वो 350 ग्राम का है, जिसका 42% है वो सिल्वर है, जो कि 147 ग्राम। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखो इसमें बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आप समझ जाते हो, देन आपके क्वेश्चन बनाने में कोई भी इशू नहीं आएगा, और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को बना लोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 80% ऑफ 50% ऑफ 90, मतलब 90 का 50%, फिर जितना आएगा उसका 80%। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो 90 का जो है, देखो वो बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ, आपको वो गलती नहीं करनी है। जैसे कि कोई बहुत लोग क्या करते हैं, पहले 90 का क्या करेंगे, 50% निकाल देंगे, ठीक है। अब ये जितना आएगा, जैसे कि ये 45 आ गया, अब इस 45 का वो 80% निकालेंगे, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर पहले ये निकालो ये निकालो। तो इतना करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे साधा कर सकते हो, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या करना है हमें। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तीनों को एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि जो 90 है, 90 का 50%, देन जितना आएगा उसका 80%, इसका भी इक्वल आंसर सेम आएगा, ताकि आपको 2 बार करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अब इसको कैसे करेंगे, 1 0 1 0 1 0 और 1 0, ये जाएगा 20 टाइम में, 0 से 0 चला गया, तो ये आएगा 4 टाइम में। अब इसका जो आंसर 9 4 जा 36। तो ये अगर आप वैसे करते हैं, पहले 90 का निकालते 50%, तो देन 45 आता, फिर 45 का अगर आप जैसे, फिर यहाँ पे क्या करते हैं आप, एक सेकेंड मैं बता दूँ फिर आप गलती कहाँ करते हैं और क्या क्या गलती करते हैं। देखो आपकी टाइम आपके हाथों में, अगर आप चाहते हैं तो आपका टाइम बचा भी सकते हैं, चाहते हैं तो आप टाइम बर्बाद भी कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, पहले 45 का अब 80% निकालेगा,
जिसका मतलब हुआ 0 से ये 0 काटेगा, फिर ये 2 टाइम करेगा, ये 5 टाइम करेगा और इसको करेगा इसे 9 टाइम में, सॉरी ये 4 टाइम जाएगा। तो फिर इसको काटेगा 0 से 0, फिर ये 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा, फिर 5 से ये जाएगा 9 टाइम इक्वल टू 36। तो पहले एक निकालना, उतना ज़रूरत करने की ये ज़रूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। 30% ऑफ 50% ऑफ 85% ऑफ अ सम इज इक्वल टू 51। फाइंड द अमाउंट। कोई एक संख्या है जिसकी कोई एक राशि है जिसका 30% का 50% जो आएगा, फिर उसका 85% जो है वो 51 के बराबर है। तो वो जो अमाउंट है वो क्या है? सपोज कि मैं मान लेता हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, वो जो अमाउंट है वो जो अमाउंट मान लेते हैं हम x है। अब ये जो x है इसका जो है 30%, फिर जितना आएगा फिर उसका 50%, फिर जितना आएगा उसका 85% और 85% जो है वो 51 के इक्वल है। तो आखिर जो x है वो है क्या? तो x का वैल्यू हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम काटेंगे। अगर देखें तो 17 के टेबल में यहाँ पे 51 भी आता है और 85 भी आता है। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, 1 0 1 0 1 0 और 1 0। अब देखिए ये 3 से ये 3 चला जाएगा। इसको देखें 5 5 जा 25, 4 जा 100। अब यहाँ पे देख सकते हैं x इजकल टू जो आ जाएगा 4 इंटू 100 इजकल टू 400। तो जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो आ गया 400। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। देखो एक ही लाइन में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन बनाए। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का होता है, ये तो रटने की कोई चीज़ होती नहीं है। जितने क्वेश्चन लगाओगे, एक टाइप का अगर 10 क्वेश्चन लगाते हो तो आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा वो बैठेगा। अगर आप 50 क्वेश्चन लगाते हो तब तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस एक टाइप के या कोई भी टाइप के कितने क्वेश्चन लगाते हैं। तो वही चीज़ है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही गया।